नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को सीटेट का, फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। सीटेट का क्या है, सीटेट का जो है ईवीएस का प्लेलिस्ट बना के दी गई है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान करके अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ए दूध नमक को, ऑप्शन बी नमक चीनी को, ऑप्शन सी हल्दी पाउडर तेल को, ऑप्शन डी चाक पाउडर रेत को। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चाक पाउडर रेत को जल से अलग कर सकते हैं छान करके। राइट ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दिए गए पदार्थों में से हम जल से चाक पाउडर और रेत को कपड़े से छान करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि चाक पाउडर और रेत दोनों पदार्थ जल में अघुलनशील है। जल में ये दोनों पदार्थ घोलने के कुछ समय पश्चात ये पदार्थ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं, अतः इन दोनों पदार्थों को हम आसानी से कपड़े के द्वारा छान करके अलग कर सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। ऑप्शन ए वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है। ऑप्शन बी वर्षा के जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दिया जाता है। ऑप्शन सी सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना। ऑप्शन डी सतही वर्षा जल से लवण हटाना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृत्त में होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय बढ़ाता है, कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करता है और बाढ़ के प्रभाव को कम करता है तथा अनुप्रवाह क्षेत्र के जीवन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्वामी नदी के पास रहता है। भारी बारिश की वजह से पानी का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और ये पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है, जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी को केन क्यों खरीदना पड़ता है। स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी सुरक्षित नहीं है। ऑप्शन बी स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। ऑप्शन सी स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पीने के लिए सुरक्षित है। ऑप्शन डी है क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है कि स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पास और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रख करके अवलोकन करके अंतर लिखे। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा कि स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रख करके अवलोकन करके अंतर लिखे। उसके बाद देखे क्या प्रॉब्लम हो रही, कैसा क्यों नहीं पीना चाहिए उसको। ओके फ्रेंड्स, जब बच्चा अपने से एनालाइज करेगा तो वो अच्छा से परमानेंट लर्निंग होगी। क्या दिया हुआ है,
इसका डिस्क्रिप्शन, स्वामी नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का कैन क्यों खरीदना पड़ता है। इस प्रश्न पर स्वामी को बताना चाहिए कि नदी के पानी में खनिज, लवण, निलंबित अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत के कण, कार्बनिक पदार्थ और बैक्टीरिया होते हैं और पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के कैन में रखे पानी को गिलास में रख करके अवलोकन करके इसका अंतर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण। बी क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट बी व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। सी क्या है, योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण है। डी क्या है, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना है। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, ए और बी सही है। ऑप्शन बी ए, सी और डी सही है। ऑप्शन सी ए, बी और सी सही है और ऑप्शन डी केवल ए सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, जल विभाजक वाटर सेट प्रबंधन एक शब्द है जिसका प्रयोग भूमि उपयोग प्रथाओं और जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है ताकि उन भूमि और जल संसाधनों के उपयोग को व्यापक तरीके से प्रतिबंधित करके वाटर सेट के भीतर पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भूमिगत तथा सतही जल का संरक्षण, योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण और जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बावड़ी का अर्थ है। ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी सीढ़ीदार कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी झरना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सीढ़ीदार कुआं। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सीढ़ीदार कुआं होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं या कुंडों को कहते हैं जिनसे जल की तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारव तथा गुजराती में बाव कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में इसके कई नाम हैं जिसमें से एक नाम है वापी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जल संवर्धन एक प्रकार का उद्यान कृषि है तथा जब जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल समानता बिना डैश की होती है। ऑप्शन ए मिट्टी मृदा की, ऑप्शन बी जल की, ऑप्शन सी पोषक तत्व की, ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश की। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मृदा, मिट्टी की, बिना मृदा और बिना मिट्टी के होते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना मृदा मिट्टी की होती है। जल संवर्धन विधि को हाइड्रोपोनिक्स या समाधान संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसमें मृदा का उपयोग न करके जल के द्वारा कृषि की जाती है। आज पोषक तत्वों के समाधान के साथ पौधों को उगाने की सभी विधियों को जल संवर्धन के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा
वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का उपचुनाव कीजिए। क्या है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। बी क्या है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। सी क्या है? अवक्षेपण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। और डी क्या फ्रेंड्स? वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। जल चक्र जिसे हाइड्रोलॉजिक चक्र भी कहा जाता है, इसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचालन शामिल है। इसमें विविध प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण, मतलब कोई भी वाष्पीकरण, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, संघनन, उसके बाद अवक्षेपण होता है। यह इसी क्रम में होते हैं। हालांकि चक्र के भीतर पानी की कुल मात्रा अनिवार्य रूप से स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 20। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। ऑप्शन ए भूमिगत जल, ऑप्शन बी जल भर, ऑप्शन सी दुस्थित जल, ऑप्शन डी गुप्त जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जल भर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी जल भर कहते हैं। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को जल भर कहते हैं। एक जल भर जलभृत झरझर चट्टान या तलछट का एक पिंड है जो भूजल से भरा होता है। एक घर के बगल में एक पानी का कुआं यह दर्शाता है कि जलभृत जल भर किस प्रकार का पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दो सामान्य प्रकार के जलभृत होते हैं, सीमित और असंबद्ध। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। कौन फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में राजेंद्र सिंह ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। राजेंद्र सिंह एक पर्यावरण संरक्षणवादी और पर्यावरणविद हैं। इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्होंने 1980-85 में एक राष्ट्रीय सेवा कार्यकर्ता के रूप में अपने कैरियर शुरू किया और बाद में एनजीओ तरुण भारत संघ TBS में शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या दिया हुआ? ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। सी क्या है? इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। डी क्या है? बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें सही कथन क्या है? ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल ए और डी, और ऑप्शन सी बी सी डी, और ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स? ए बी सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए बी और सी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ए बी और सी होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स
कि बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास रहा है। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है जो कि मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। अतः ए, बी और सी तीनों कथन बावड़ियों के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जब आप इन्हें देख सकते हैं, जहां आप इन्हें देख सकते हैं। जोहाद, बावड़ी, झील। ऑप्शन ए नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। ऑप्शन बी उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर। ऑप्शन सी प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर। ऑप्शन डी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर में इन सबको देख सकते हैं। राइट ऑप्शन डी मीन्स राजस्थान में सारी चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को जिससे करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां जोहाद, बावड़ी तथा झील सामान्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तथा उदयपुर में देखी जा सकती हैं। जोहाद छोटा तालाब या पोखर होता है जिसमें जन प्रयोग के लिए जल एकत्रित किया जाता है। बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तथा झील भूपटल के वे आंतरिक जलाशय हैं जो विभिन्न आकार, विस्तार एवं गहराई के चट्टानी बेसिनों में बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए क्या दिया, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। ऑप्शन पारंपरिक प्रणालियां हैं। ऑप्शन बी क्या है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। ऑप्शन सी बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुओं से पानी खींचने की अनुमति थी। नेक्स्ट कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सही कथन है ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और सी और ऑप्शन डी बी और सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ए और बी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी ए और बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बावड़ियों का निर्माण राजस्थान जैसे वर्षा की कमी वाले राज्यों में किया जाता था। प्राचीन काल में यात्रियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इन बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। बावड़ियों वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां हैं तथा इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में भी किया जाता था। अतः विकल्प 20 उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 1.2%, ऑप्शन बी 5.2%, ऑप्शन सी 2.7% और ऑप्शन डी 3.2%। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2.7%। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी 2.7% होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत 2.7% है। इसके अलावा 97.3% जल महासागरों में है जो खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों में एवं अन्य स्थानों पर से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। ए क्या दिया हुआ है, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। बी क्या है, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। सी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए
नदी मृत हो गई है। डी, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ये क्या है? ए बी सी डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी सी डी ए, और ऑप्शन सी डी ए बी सी, और ऑप्शन डी डी बी ए सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी डी ए बी सी होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ए बी सी, राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इस डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, जिसका सही क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए, जिससे नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, जिसके कारण जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके कारण सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। इसलिए विकल्प सी के अंतर्गत दिए गए कथन डी, ए, बी और सी को सही क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 27। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। ऑप्शन बी, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऑप्शन सी, ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। और ऑप्शन डी, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बावड़ियों के जल पीने उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसको पूछा गया, तो राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों या कुंडों को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। बावड़ियों से संबंधित तथ्य निम्न हैं। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है और ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। अतः विकल्प बी में दिया गया कथन बावड़ियों के बारे में तर्क संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? ऑप्शन ए, जल शक्ति नमामि गंगे। ऑप्शन बी, गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन डी, नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक योजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य जल अवरोधन, डाइवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रसायन कचरे पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से नदी को प्रवेश करने से रोकना था। नदी में प्रवेश करने से रोकना था। नोट क्या है, गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ऑप्शन ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नमकीन का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। राइट ऑप्शन बी
होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, मछली द्वारा पानी के योग्य नहीं है। ऑप्शन सी खनिज रहित है। ऑप्शन डी मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी खनिज रहित है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी खनिज रहित है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल को उबालने से उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऑप्शन डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। मृत सागर समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक पहुंच ना जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आबू धाबी में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्यूरसकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन सी चेचक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मलेरिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए मलेरिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मलेरिया जल जनित रोग होता है क्योंकि रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी में मच्छरों के अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो विषाणु जनित रोग एवं चेचक भी विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी को सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए क्या दिया? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन बी केवल 3 सही है।
ऑप्शन सी केवल एक सही है और ऑप्शन डी केवल 2 सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कुएं का पानी सूखने का कारण विकल्प फर्स्ट और सेकंड होगा, क्योंकि पेड़ तथा कुएं के पास आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने पर पानी रिस करके पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिरता जाएगा और पानी सूख जाएगा। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने से पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इस क्रिया के द्वारा भी जल स्तर नीचे चला जाएगा और कुएं का पानी सूख जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।